बोलिए भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बे माते की जय। परमहंस गिरिराज श्री शकुजी महाराज की जय। पंच ज्योति शक्ति दी सिद्धाश्रम धाम की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। दिव्य मंच पर सूक्ष्म रूप से उपस्थित इस युग के युग चेतना पुरुष परमहंस योगी राज जी के चरणों में, भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा के चरणों में कोटशा नमन वंदन करते हुए इस प्रांगण में उपस्थित हमारे जिले के, तहसील के, ब्लॉक के टीम प्रमुखों और यहाँ पर आए हुए हमारे नए माँ के भक्तों को हृदय से नमन वंदन करता हुआ सभी से जय माता की जय। गुरु बड़ा ही सौभाग्य का क्षण, हर माह की भांति हम सभी मां के भक्तों ने इस महाआरती में सम्मिलित होकर मां और गुरुवर की दीप्तापूर्ण इस आरती को संपन्न किया और मां और गुरुवर का पूर्ण आशीर्वाद हम सभी ने प्राप्त किया। गुरुवर श्री के निर्देशनों पर चलते हुए भगवती आदि शक्ति जगत जननी की इस कृपा को पाते हुए भगवती मानव कल्याण संगठन एवं तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी की विचारधारा को हम सभी आगे बढ़ाते हुए निरंतर प्रयासरत हैं कि किस तरह से जन जन तक हम अपनी गुरुवर श्री की विचारधारा को पहुंचाएं। हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा लक्ष्य बनता है जो गुरुवर श्री ने हमें वह मार्ग दिया है। आप विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ आप इस विचारधारा पर अगर चलने लगे तो निश्चित तौर पर आप की नजदीकियां गुरुवर और मां के चरणों की तरफ निरंतर बढ़ती रहेंगी। इस पर आपको विश्वास करना होगा और विश्वास पर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। अगर हम किसी पत्थर को भी विश्वास करके मान लेते हैं कि इसमें देव हैं और हम उसकी पूजा करने लगते हैं तो वह भी आने वाले समय में हमें लाभ देना प्रारंभ कर देता है। क्यों? क्योंकि हमारा पूर्ण विश्वास जुड़ा होता है। इसलिए अपने विश्वास को कभी भी डगमगाने मत देना। और आप तो ऐसे योद्धा हैं, ऐसे शिष्य हैं गुरुवर श्री के, जिनको गुरुवर का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त है। इसलिए मेरा निवेदन है कि हम सभी मिलकर गुरुवर के इस यात्रा में चलकर उनके कार्यों को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। अब वह वक्त आ गया कि हमें समय समय पर गुरुवर के निर्देशनों का, आदेशों का पालन करना पड़ता है। अगर उन निर्देशनों, उन पालनों पर अगर हम ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे तो आप सोच सकते हैं कि आपको गुरुवर और मां का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा। प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा और इस यात्रा में निरंतर चलना पड़ेगा, चाहे वह कठिन से कठिन रास्ता क्यों ना हो। गुरुवर श्री ने 2014 में कहा था कि मेरे शिष्य एक योद्धा है और वह योद्धा मैं जहां पर भी उनको खड़ा कर देता हूं, चाहे कितना कठिन से कठिन कार्य दे देता हूं और सरल से सरल कार्य दे देता हूं, वह कार्य वह कर कर अपना कार्य पूर्ण करते हैं। तो यह हमें विश्वास होना चाहिए कि हम उन कार्यों को क्षमता के साथ करने का प्रयास करें। आने वाला समय इसी सितंबर माह में
एक सौभाग्य हम सभी को और प्राप्त होने जा रहा है। गुरुवर और मां की कृपा हम सभी को प्राप्त होने जा रही है। 30 अक्टूबर नहीं, वो नहीं, अभी 30 अक्टूबर और 31 रविवार पड़ रहा है। एक जिला स्तरीय क्रम हम सभी को प्राप्त हुआ है अगस्त को, 30 अगस्त को, और 31 को समापन है। और उसमें हम सभी को गुरुवर की चेतना अंश, गुरुवर के निर्देशनों में आशीर्वाद देने के लिए शक्ति स्वरूपा बहन, पूजा दीदी, उत्कर्ष साधक, सिद्धाश्रम रत्न अजय भैया, चेतना अंश अरुणी जी का वहां पर आगमन हो रहा है। और उस आगमन में हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। जब तक हम इन निर्देशनों को नहीं मानेंगे और इस पर अमल नहीं करेंगे तो हमारा संगठन उस तेजी के साथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मेरा निवेदन है सभी से कि अधिक से अधिक लोग उस क्रम में पहुंचने का कार्य करेंगे। मिलकर एक गाड़ी कर ले, उस पर आप सभी वहां पर आसानी से पहुंच सके। और दूसरी चीज कि जो हमें सौभाग्य सिद्धाश्रम में मिलने जा रहा है, जो शिविर है हमारा, उसमें भी हमें पहुंचने का प्रयास करना है। प्रयास नहीं, पूरा समर्पण की भावना से हमें उस यात्रा, उस शिविर में जाना है। क्योंकि वह शिविर क्या है? आत्म उत्थान शिविर है। अपनी आत्मा का उत्थान, गुरुवर श्री के वाणी से हमें वह विचार प्राप्त होंगे कि आप के लिए वह शिविर रखा गया है, आत्म उत्थान शिविर रखा गया है। उसमें भी हमें अधिक से अधिक पहुंचने का प्रयास करना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस यही निवेदन करूंगा कि आप सभी तीनों धाराओं पर समर्पित होकर पूर्ण निष्ठा के साथ चलने का प्रयास करें। और जैसे समय समय पे हमें कोई आदेश मिलता है, निर्देशन मिलता है, उस पर हम सभी मिलकर अगर भाग लेंगे, उसमें सहयोग करेंगे, फिर देखिए वह क्रम, वह कितनी भव्यतापूर्ण संपन्न होता है। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि घाटमपुर पुराने उस स्थान पर पहुंचने जा रहा है जहां पर कभी यहाँ की चर्चा हर जगह की जाती है थी कि घाटमपुर में संगठित होकर गुरु भाई बहन मिलकर उस कार्य को करते रहे हैं। बीच में थोड़ा सा विराम अवश्य आया था, लेकिन उस विराम को तोड़ते हुए हमारे घाटमपुर के गुरु भाई बहनों ने प्रयास करके वह दिखाना प्रारंभ कर दिया है कि वह संख्या हमें दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यह महाआरती एक हफ्ता पहले तीसरे रविवार को होनी थी, लेकिन किसी कारणवश यह एक हफ्ता बढ़ाई गई, चौथे रविवार को की गई। लेकिन मुझे बड़ी ही प्रसन्नता हो रही है कि चौथे रविवार को होते हुए भी आप लोगों ने व्हाट्सएप माध्यम से, फोन के माध्यम से गुरुवर के निर्देशनों का पालन किया। इससे बड़ा कार्य और कोई हो नहीं सकता। इसमें गर्व से हम कहेंगे कि हम सच्चे गुरुवर के शिष्य हैं। यही तो गुरुवर चाहते हैं कि यात्रा हमारी कितनी बड़ी हो, कितनी लंबी हो, लेकिन हमारा सहयोग अवश्य होना चाहिए। अभी ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि आप महाआरती में आइए, अपने साथ एक जन परिवार का भी लाइए, समाज से एक लोग को लाइए। देखिए हमारी संख्या दिन प्रतिदिन कितनी बढ़ती है। यही
हम चाहते हैं कि हमारे संगठन की शक्ति और बढ़े। इन्हीं भावना कामना के साथ मैं यहाँ पर आए हुए समस्त माँ के भक्तों को हृदय से नमन वंदन करता हुआ सभी से जय माता की जय की।